दोस्तों, 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर होम गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमारे क्लास में CGPSC की बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है और RPF की भी क्लास संचालित है। साथ ही साथ आप पुलिस की भी क्लास ले सकते हैं, होम गार्ड की भी क्लास ले सकते हैं। आपको पुलिस की 1500 प्लस MCQ लेना है, केवल आपको 99 रुपए में मात्र मिल जाएंगे। उसके साथ साथ होम गार्ड के भी 1000 प्लस MCQ भी मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी क्लास को आपको लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8435342829। चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 10, 20, x और 40 एक समानुपात बनाते हो तो x का मान क्या होगा। हमें x का मान पूछा गया है, तो जो जो दिया है उसको लिखते हैं। 10, 20, x और 40 समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे इसको इस टाइप से। अब हमें x का मान निकालना है। 10/20 x बटे 40, जो जो कटता है कटा लेते हैं। 10 से कम 10, 10 दूने 20, तो x का मान हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 40/2, तो 2 कितना हो जाएगा, x का मान 20। हमारा इसका सही आंसर होगा x का मान ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि एक रुपए में है और दूसरा पैसे में है, तो या तो हम रुपए को पैसे में चेंज करेंगे या पैसे को रुपए में चेंज करेंगे। तो 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा, तो 5 रुपए बराबर हो जाएगा 500 पैसा। अब इसी अनुपात को लिख लेते हैं। अनुपात यानी होता है बटा, तो 5 रुपए को हमने चेंज कर दिया है 500 पैसे में। 500 पैसे ये हो गए और 50 पैसे। 5 एकम 5, 5 दहम 50, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10:1। 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात हमें मिला कितना है, 10:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A तथा B की आयु का योग 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है, तो B की आयु क्या होगी। 2 व्यक्ति हैं और दोनों की आयु का योग दिया है 35 वर्ष। माना A और B की आयु का योग कितना है, 35 वर्ष, ये हो गया, तथा उनका अनुपात है 4:3। A का है 4 अनुपात और B का है 3 अनुपात। अनुपात में है, कुछ मान लेते हैं, ये हो गया 4x और ये हो गया 3x। इन्हीं दोनों की आयु का योग है 35 वर्ष। 4 और 3 हो जाएगा 7x बराबर 35, तो x का मान क्या हो जाएगा, 35/7, तो 7 5 6 35। हमें x का मान कितना मिल गया, 5। तो क्या पूछा गया है, तो b की आयु क्या होगी। हमने b की आयु को 3x माना है, तो 3x 3 गुणा x का मान कितना मिला है, 5, तो 3 5 6 15 वर्ष। b की आयु है 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 आदमी एक सड़क को 40 दिनों में बना सकते हैं, तो 30 आदमी उसी सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे। 12 आदमी, जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। 12 आदमी एक सड़क को, जो जितने भी आदमी दिन दिए रहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जो कार्य रहता है उसको नीचे में लिखा जाता है। तो कार्य है, एक सड़क बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम सड़क को, एक कार्य को नीचे में लिख रहे हैं। 12 आदमी हैं और 40 दिन है, तो 40 दिन। 12 आदमी एक सड़क को 40 दिन में बना रहे हैं, तो क्या पूछा गया है, 30 आदमी उसी सड़क को, उसी सड़क मतलब ये पहले वाला ही सड़क है, एक सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे। तो 30 आदमी है और मान लेते हैं x दिनों में बनाएंगे। अब हल कर लेते हैं। 12 गुणित 40, 30 गुणा हुआ है, नीचे आकर भाग हो जाएगा,
इधर x का मान हमें मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 3 चौक 12, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 दिन। हमें x का मान कितना मिल गया 16 दिन में। उस 30 आदमी जो है उसी सड़क को 16 दिन में बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी x का मान पूछा गया है, तो जो है इसको बट्टे के फॉर्म में लिखते हैं। 3:5 है तो इसको 3/5 लिख सकते हैं। समानुपात को बराबर, फिर 60/x, ये हो गया। हमें x का मान निकालना है तो x को छोड़ देते हैं, बाकी सभी को पक्षांतर करेंगे। x आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 × 5/3, 3 बीसम 60, कितना हो जाएगा 20 पंछे 100। तो x का मान हमें कितना मिल गया 100। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या दी गई है, एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या है y। तो एक संख्या का 25%, तो x का 25% ये हो गया, किसके बराबर है दूसरी संख्या के 20% के, और दूसरी संख्या क्या है y का 20%, और दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। अब हल कर लेते हैं। x का 20%, x का 25% और y का 20%। 20 से कम 20, 20 पंछे 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ये कितना हो जाएगा x/4 और ये y/5। पक्षांतर करते हैं, हमें दोनों संख्या का अनुपात पूछा है, तो दोनों संख्या को एक साथ ले आते हैं। y जो है ऊपर में है, नीचे आकर भाग हो जाएगा y, और 4 नीचे में भाग हुआ है, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा 4/5। तो हमें दोनों संख्या का अनुपात क्या मिल गया है 4:5। 4:5 इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। यदि x अनुपात y का मान है 4:5, तो 5x - y अनुपात 6x + 3y का मान क्या होगा। x/y बराबर कितना दिया है 4/5, मतलब x के जगह में हमें 4 रखना है और y के जगह में हमें 5 रखना है। देखते हैं 5x - 3y अनुपात बट्टे में चेंज कर दिए, 6x + 3y। मान रखते हैं 5 है, x के जगह में कितना रखना है 4 - 3, y के जगह में कितना रखना है 5। उसी तरह नीचे भी करेंगे, 6 और x के जगह में क्या रखेंगे 4 + 3 है, और y के जगह में कितना रखना है 5। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 - 5 तिया 15, 6 चौक 24 + 5 तिया 15। तो कितना आ जाएगा 20 में 15 जाएगा तो 5, और 24 15 कितना हो जाएगा 39। तो इसका सही आंसर होगा 5:39। x और y का अनुपात दिया था और दोनों के में हम मान रखे, तो हमारा आंसर कितना आया है 5:39। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। हमें अनुपात दिया है 3:5, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 2:3 हो जाए बोला गया है। तो मान लेते हैं इसके प्रत्येक पद में हम x जोड़ देते हैं। क्या है 3/5, प्रत्येक पद में x जोड़ने पर कितना हो जाए 2:3। अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9 + 3x बराबर 5 दूने 10 + 2x।
3x है, पक्षांतर करेंगे प्लस है माइनस हो जाएगा 2x, 10 पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x में 2x जाएगा तो x, 10 में 9 जाएगा तो 1, तो x का मान हमें कितना मिल गया 1। मतलब कि हमें प्रत्येक पद में 1 जोड़ना पड़ेगा तभी जो अनुपात है वो 2:3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अनुपात y का मान दिया है 2:3, y अनुपात z का मान दिया है 2:3, 2:1, तो x y z का मान क्या होगा? सबसे पहले तो जो पूछा गया है उसी को लिखते हैं। x y z का मान पूछा गया है, x अनुपात y अनुपात z, ये 3 हो गए। अब जो जो दिया है उसके सामने में उसको लिखते हैं। x और y का मान कितना दिया है 2:3, तो पहले 2 फिर 2:3, ये हो गया। अब दूसरे वाले में देखते हैं, y और z का मान दिया गया है, y और z का मान है 2:1, तो 2:1, ये हो गया। अब जो जगह खाली रहता है, यहाँ इसके बगल में जगह खाली है तो ये इसे ले लेगा, 3 के बगल वाला जगह खाली है तो 3 वहां पर चला जाएगा, और 2 के सामने वाला जगह खाली है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो पूछा गया है उसको लिखे हैं, फिर जो जो मान दिया गया है उसके सामने में लिखे हैं, और जो खाली जगह बचा है उसका बगल वाला वो ले लिया है। अब गुणा कर लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 2 दूने 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 4:6:3। x y और z का मान हमें मिला है 4:6:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। आज के लिए बस इतना ही, अगला कल फिर मिलते हैं कल, और इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल में इसी तरह जुड़े रहिए।